बहुत समय पहले की बात है। हिमालय में गंगा चुंबी चोटियों पर जहाँ शांति और दिव्यता का वास था, वहीं एक पवित्र गाथा घटित हुई। असुर तर्कासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। वरदान मिलते ही अजय बन गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। इंद्रदेव का स्वर्ग हिल गया, ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग हो गया और पृथ्वी पर अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया। सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के शरण में पहुंचे। वह जानते थे कि तर्कासुर का अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। माता पार्वती ने शिव जी से विवाह किया और कुछ समय बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वही पुत्र आगे चलकर कार्तिकेय या स्कंद कहलाए। कार्तिकेय अनंत तेजस्वी और वीर बालक थे। बाल व्यवस्था में ही उन्होंने शस्त्र विद्या, युद्ध नीति और देवताओं की रक्षा का प्रण लिया। माता पार्वती उन्हें अपनी गोद में लेकर स्नेह करती और संसार उन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारने लगा। जैसे ही तर्कासुर को समाचार मिला कि भगवान शिव के पुत्र का जन्म हो चुका है, उसका भय बढ़ गया। उसने अपनी असुरों की सेना लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना डगमगाने लगी। तभी मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को देवसेना का सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने मां के आशीर्वाद से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वह मोर पर सवार होकर दिव्य भाले और से शत्रुओं का संहार करने लगे। देवताओं ने नया उत्साह जगा, जिससे स्कंद को भी कुछ ही समय पहले मां की गोद में खेलते देखा था, वही अब असुरों के लिए भय का कारण बन गया। अतः भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में गूंज उठी। तर्कासुर और स्कंद आमने सामने हुए। एक और तर्कासुर अपनी दानवी शक्ति से प्रलय मचाने लगा। दूसरी ओर स्कंद ने मां का आशीर्वाद अपने पराक्रम से उन्हें परास्त कर दिया। अतः स्कंद के दिव्य शस्त्र से तर्कासुर का वध हुआ और तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने मां पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। मां ने कहा, यह सब मेरे पुत्र स्कंद की वीरता और